ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि महाराष्ट्र और दिल्ली के अनाज कारोबारी आज हड़ताल पर हैं और कारोबारियों ने ब्रांडेड अनाज पर 5% जीएसटी का विरोध किया है। कारोबारियों की ये मांग है कि जिस तरह से बाकी फूड ग्रेन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, वैसे में ब्रांडेड अनाज को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। इस बात को लेकर के आज महाराष्ट्र और दिल्ली के कारोबारी हड़ताल पर हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई एपीएमसी से देवेंद्र वोरा हैं फ़ोन लाइन पर। मिस्टर वोरा, स्वागत है आपका। आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया है, कितने बड़े पैमाने पर यह हड़ताल है? हेलो देवेंद्र वोरा, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया है, आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? जी, जी देवेंद्र वोरा, ऐसा है। हाँ हाँ, चालू करूं मैं? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हड़ताल का ऐलान किया गया है। इनकी ये डिमांड है कि ब्रांडेड अनाज पर 5% यहाँ पर जो जीएसटी की दर तय की गई है उसको हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आपको आज क्रूड में क्या करना चाहिए। क्रूड का मार्केट कल काफ़ी ज़्यादा टूटा है और 7 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। WTI क्रूड, ब्रेंट में भी गिरावट आई है। क्या व्यू होगा प्रथमेश आपका, क्रूड में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? गो विद द ट्रेंड, सेल साइड स्ट्रैटेजी रहेगी क्रूड में। जून कॉन्ट्रैक्ट में 2920 के आसपास का एंट्री रहेगा, 2970 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट्स 2840 के रहेंगे। जी वंदना भारती, आपका व्यू क्या होगा क्रूड के ऊपर? क्या आपको लगता है कि क्रूड में भी गिरावट और बढ़ेगी? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट और होनी चाहिए, बहुत शार्प फॉल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 7 महीने के निचले स्तर पे ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है और एक्चुअली ड्राइविंग सीजन का भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया और जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी हेफ्टी है यहाँ पे कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2875 के करीब सेलिंग करनी चाहिए। 2835 तक का मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार आएंगे और जो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो होगा 2895 का ट्रेड उसको। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब नेचुरल गैस की। प्रथमेश माल्या, एनजी के ऊपर क्या व्यू होगा आपका? एनजी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, एनजी 190 नीचे के स्तर पे और ऊपर में 202 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी आसपास 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ ये फॉल जो है वो एक्सटेंड हो सकता है 185 के करीब। तो एनजी में भी सेल साइड का एडवाइस रहेगा। एंट्री पॉइंट रहेगा 195, 198 का स्टॉप रहेगा, नीचे में 187 और 185 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप बात बेस मेटल्स की। मेटल्स के ऊपर आपका ओवरऑल व्यू वंदना भारती क्या है और आज के लिए किस मेटल में ट्रेड करने की सलाह आप देंगी? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि मेटल्स की मार्केट जो है वो थोड़ा सा बाउंस बैक हो रही है और कल बिल्डिंग परमिट्स है, हाउसिंग स्टार्ट्स हैं, ये सब डेटा थोड़े से पॉजिटिव आने की उम्मीद है और अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि जो कल का जो इम्पैक्ट है वो आज से दिखना शुरू हो गया है इनफैक्ट, और प्राइसेस जो है थोड़े से बाउंस बैक हो रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कॉपर हो चाहे निकल हो, मुझे लग रहा है प्राइसेस जो ऊपर की तरफ आ सकते हैं। कॉपर में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 374 से 375 का जो भाव है वो आ सकता है। निकल में भी मुझे लग रहा है कि 582 585 तक का जो लेवल है वो आ सकता है। साथ में जिंक और लेड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस और मूव हो सकते हैं। एक कमोडिटी है यहाँ पे एल्यूमिनियम, क्योंकि क्रूड से इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो अपसाइड है वो लिमिटेड रहेगा और प्राइसेस थोड़े से करेक्ट हो सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है। प्रथमेश माल्या, आपका क्या है ओवरऑल व्यू मेटल मार्केट के ऊपर? देखिए, ओवरऑल मेटल मार्केट्स में कॉपर की बाय साइड की स्ट्रैटेजी रहेगी, बिकॉज जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन चिली में है वो सपोर्टिव फैक्टर रहेगा कॉपर के लिए। 370 372 के टारगेट्स लगते हैं अपसाइड में। वैसे एल्यूमिनियम में थोड़ा सा बायस जो रहेगा वो बेरिश का ही रहेगा, बिकॉज कल रिसेंटली चाइना की तरफ से प्रोडक्शन नंबर्स आया जहां पे उन्होंने एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन को इंक्रीज बताया है, जो आपको चाइना का जो एल्यूमिनियम है वो प्राइसेस में दबाव डाल रहा है। तो 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ ये फॉल जो है 117 तक जा सकता है इंडियन मार्केट्स में। ओके, और करेंसी को लेकर क्या व्यू है आपका प्रथमेश?
करेंसी को मैं समझता हूँ अगेन अप्रिसिएशन साइड में ही जो ट्रेंड है वो रहेगा और नीचे में करीब 64 और 64.3 के आसपास कंसोलिडेशन दिखता है और यही रेंज में 64.3 नीचे में और वैसे 65 अपसाइड में जो है यहाँ इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर सकता है रुपी। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मुझे बेस मेटल में रिकवरी लग रही है, जैसा मैंने कहा मृत्युंजय। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि बाइंग करके चलना चाहिए। 366 के लेवल पे बाई करना चाहिए, 374 का टारगेट रखना चाहिए और यहाँ पे 362 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। आपकी कॉल प्रथमेश। क्रूड में जून का कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाहिए 2920 के आसपास, एक पॉसिबल उछाल आ सकता है वहां पे और 2970 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट्स 2840 के रहेंगे। ओके, आपकी आखिरी कॉल वंदना। मुझे निकल में लग रहा है कि निकल में भी एक बार बाइंग आ सकती है। 572 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 582 का टारगेट रखना चाहिए, 567 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना भारती आपका और प्रथमेश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप जानिए कि शेयर मार्केट में आपको कहां पर मिलेगा मुनाफा। नमस्कार।